प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक बड़ी खबर लुधियाना से आई है। लुधियाना में आज सुबह 11 बजे के आसपास कोर्ट में धमाका हुआ है और इस बीच कोर्ट ब्लास्ट में आत्मघाती हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। बाथरूम में आत्मघाती का क्षत विक्षत शव मिला है। लुधियाना कोर्ट में धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई जख्मी है। टेरर एंगल से जांच के लिए एनआईए की टीम रवाना हो गई है। और इस वक्त जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि भारत भूषण इस इलाके से एमएलए और मौजूदा सरकार में मंत्री, उनका कुछ देर पहले टीवी 9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सबसे पहले उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया था कि मेरे पास जो पैनिक कॉल्स आ रही हैं उसमें कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि ये कोई सुसाइड बॉम्बर है, ये कोई ह्यूमन बॉम्ब है। और आखिरकार वो बात अभी स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर क्षत विक्षत शव मिला है उस व्यक्ति का जो अपेरेंटली अपने शरीर में ही ये एक्सप्लोजिव बांधकर वहां वॉशरूम में पहुंचा था। मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मोहित, देखिए, शत विक्षत एक वहां पर शव मिला है बाथरूम के अंदर। बाथरूम को सील कर दिया गया है। एनएसजी की फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। जो बॉम्ब एक्सपर्ट्स हैं, जो अच्छे से तफ्तीश कर सकते हैं एनएसजी के, उनको वहां पर बुलाया गया है। इसी वजह से जो घटना स्थल है उसको पूरी तरह से पंजाब पुलिस ने सील कर दिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पंजाब पुलिस के भी वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि बाथरूम में आकर इस जो विस्फोटक था उसको लगाने के दौरान ये धमाका हुआ हो। एक ऐसी आशंका हो सकती है, क्योंकि अगर ये कोई फिदाइन हमलावर था और इसने धमाका करना था तो इसको बाथरूम में आके धमाका नहीं करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उससे नुकसान कम होता। तो ये एक आशंका है, ये एक एंगल है। ये अभी जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहा हूँ कि फिदाइन हमले की आशंका है और इसी एंगल पर पंजाब पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसी वजह से एनएसजी को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये जो हमलावर था इसने कोर्ट परिसर में धमाका करना था, लेकिन उससे पहले उस बॉम्ब को अपने शरीर पर एक्टिव करने के दौरान ये धमाका हो सकता है। एक ये आशंका है जिसको लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल जो पूरा वो बाथरूम है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन इंटेंसिटी आप समझिए कि ये धमाका जब हुआ तो बाथरूम के अंदर हुआ, लेकिन उसके बावजूद आसपास की दीवारें, छत सब उड़ गया। तो आप समझिए कि कितना जोरदार ये धमाका हो सकता था। अगर किसी कोर्ट के रूम में या कोर्ट परिसर के अंदर ये धमाका किया जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। और फिलहाल ये एक बहुत बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रहा है और सीधे तौर पे जो केंद्रीय एजेंसियां लगातार पंजाब पुलिस को अलर्ट कर रही थी उसको हल्के में लेना, हम कह सकते हैं कि पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को काफ़ी भारी पड़ा है। जो अलर्ट था, ये अलर्ट पहले अगर गंभीरता से लिया गया होता तमाम जगहों की जहां पर थ्रेट परसेप्शन, और जाहिर है वो तमाम इमारतें जिसमें कोर्ट परिसर तो खास तौर से आते हैं, वहां अगर सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया जाता, कम से कम वहां सिक्योरिटी के लिए जो मेटल डिटेक्टर्स और इस तरीके की तमाम जो एहतियात बरती जाती है, सीसीटीवी कैमरे से लेकर सब कुछ अगर इन प्लेस होता और काम कर रहा होता और उस पर निगाह रखी जाती तो इसको अवॉइड किया जा सकता था। क्या इस बारे में अब तक आपके पास खबर आ चुकी है मोहित कि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वहाँ जो मेटल डिटेक्टर गेट पर लगा हुआ होगा और वहाँ पर साथ में जो पुलिस की तरफ से लोग डिप्यूट किए जाते होंगे, क्या वो सब लोग उस वक्त अपनी जगह पर थे, काम कर रहे थे? क्या उसमें चूक नहीं हुई हो सकती या वहीं से उसी का फायदा उठाया गया है? देखिए, जो चश्मदीद वकील हैं जो कि इस घटना के वक्त वहीं आसपास मौजूद थे, हालांकि आज वकीलों की हड़ताल थी, इसी वजह से कोर्ट परिसर में काफ़ी जो काम था वो प्रभावित था, भीड़ कम थी। नहीं तो लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स वकीलों से, आम लोगों से भरा रहता है। लेकिन जो चश्मदीद वकील कह रहे हैं कि एक तरह से खुला वहाँ पर एंट्री रखी गई थी, कोई भी व्यक्ति आसानी के साथ आ सकता है, जा सकता है, किसी की कोई चेकिंग फ्रिस्किंग वहाँ पर नहीं होती, ये आरोप वहाँ पर वकील लगा रहे हैं। जबकि लुधियाना पुलिस का ये कहना है कि कोर्ट परिसर में पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई थी और अंदर आने जाने वाले की चेकिंग होती थी। लेकिन अगर चेकिंग होती थी तो इस तरह से जो ये विस्फोटक लेके वो व्यक्ति वहाँ पर बाथरूम तक कैसे पहुँच गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पंजाब पुलिस पर। केंद्रीय एजेंसियों का अलर्ट था, उसके बावजूद जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं की गई और किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पर भी जवाब पंजाब पुलिस को देना होगा। और ये हालांकि एक बड़ा फार-फेच्ड अभी एक आइडिया है, लेकिन क्योंकि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग ये खास तौर से जिसने शुरू किया और जो ये जिसका ये सिग्नेचर तरीका माना जाता है वो है जैश-ए-मोहम्मद।
तो क्या, और जैशे मोहम्मद के इस समय कई दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो नाम बदलकर सामने, और कश्मीर में जिनका अभी हाल ही में वजूद भी सामने आया, तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है मोहित, या अभी इस तरीके का कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी? देखिए, कश्मीर में जब से सख्ती हुई है वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए हैं, तब से यहाँ पर जो पंजाब का रूट है उसको कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आशंका पहले भी पंजाब पुलिस की तरफ से जताई जा चुकी है, लेकिन अभी ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह का धमाका था और जिस तरह का विस्फोटक वहाँ पर पहुँचा है, तो ये तो सीधे तौर पर है कि इसमें कोई ना कोई साजिश करता है, कोई एक संगठन हो सकता है जिसने इस पूरी साजिश को रचा। और ये भी एक अपडेट हमारे पास आ रहा है कि पुलिस को ये भी आशंका है कि बॉम्ब को एक्टिव करने के दौरान ये धमाका हुआ। हो सकता है कि ये जो हमलावर था, ये जो ब्लास्ट करने के इरादे से वहाँ पर व्यक्ति आया था, उसने बाथरूम में जाकर इस बॉम्ब को एक्टिव किया और वहीं पर ये धमाका हो गया। बॉम्ब को एक्टिव करके कहीं प्लांट करना हो, कहीं रखना हो, ये भी एक साजिश हो सकती है। फिलहाल दो एक एंगल ऐसे हैं जिसको लेकर पंजाब पुलिस को लगता है कि एक बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश थी। एक तो इसमें हो सकता है कि सुसाइड बॉम्बर था जिसने जब बॉम्ब को एक्टिव किया और वो बाहर आकर धमाका करना चाहता था, तभी वहीं बाथरूम में धमाका हो गया। या फिर उस व्यक्ति की ये कोशिश थी कि बॉम्ब को एक्टिव किया जाए और उसके बाद बाहर रख दिया जाए ताकि थोड़ी देर बाद धमाका हो, लेकिन बॉम्ब को एक्टिव करने के दौरान ये धमाका हो गया। ये दो एक एंगल ऐसे हैं जिनको लेकर अब पंजाब पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है और एनएसजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि और भी स्थिति इस पूरे हमले को लेकर, इस पूरे धमाके को लेकर क्लियर हो सके। लेकिन अब एक बात सामने दिखाई दे रही है मोहित, अब से कुछ देर पहले, उस समय आप भी मेरे साथ थे, भारत भूषण जब बात कर रहे थे, उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया था कि ये कोई ह्यूमन बॉम्ब है, सुसाइड बॉम्बर हो सकता है। लेकिन आपने देखा वहां जब कमिश्नर महोदय से बातचीत हो रही थी, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा अभी तो ये भी तय होना बाकी है कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ी हुई हो, कोई सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं है, कुछ इस तरह का तो नहीं है। मतलब ये कि ये और जाहिर है भारत भूषण जी भी उस समय लुधियाना में नहीं थे, उनके पास कॉल्स ही पहुंचे थे, और कॉल्स अगर गए होंगे तो ऑफिसर्स ने भी निश्चित रूप से उनको इत्तला की होगी। तो मतलब कुछ ऐसा है जो अभी पुलिस सिर्फ शायद मिनिस्टर्स को या गवर्नमेंट को तो बता रही है, लेकिन अभी इस बारे में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाह रही है, और इसीलिए ये विरोधाभास दिखाई दिया बातों में। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर में जब धमाका हुआ था तब भी लगातार जो पुलिस के कुछ अधिकारी थे, और मैं आपको बताना चाहूँगा हमें जो अपडेट दिया गया उसमें ये कहा गया कि ये सिलेंडर धमाका हो सकता है, और कोशिश की गई कि इसको थोड़ा सा, इस घटनाक्रम को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया जाए ताकि एकदम से हंगामा ना मच जाए। लेकिन अफरा तफरी मच गई क्योंकि जो वकील मौके पर मौजूद थे उन्होंने साफ कर दिया कि कैंटीन में धमाका नहीं हुआ है, जिस जगह पर धमाका हुआ है वहाँ पर सिलेंडर होने का या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। और कोर्ट नंबर 9 है, उसके बिल्कुल बगल में ये धमाका हुआ है। तो इसके बाद ये स्थिति साफ हुई कि एक आतंकी वारदात हो सकती है और इसी की वजह से धमाका हुआ है। तो यही बातें हैं। अभी तक लुधियाना पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो भी बयान दिए गए हैं अब तक, जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की कमिश्नर लुधियाना से, तो उन्होंने एक तरह से टालने की कोशिश की। इस समय का अपडेट एक बार फिर से दर्शकों के लिए मैं दोहराता हूं और यहाँ एक ब्रेक लेता हूं, आपके पास दोबारा लौटूंगा मोहित, तब तक आप जानकारियां इकट्ठा कीजिए। ये कुल मिलाकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है और इस बात को वहां फोटो स्टेट मशीन जिसके पीछे वॉशरूम है, और उस वॉशरूम में जहां धमाका हुआ है वहां काम करने वाले क्लर्क ने इस बात को तस्दीक की है कि यहां पर अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है जो क्षत विक्षत है, और ये उसी का शव हो सकता है जो अपने शरीर में ये एक्सप्लोजिव बांधे हुए था। मतलब ये सुसाइड बॉम्ब हो सकता है कि यहां सुसाइड बॉम्बिंग की गई हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम अपडेट्स जारी हैं लुधियाना ब्लास्ट के मुतालिक। TV9 भारत फर्स्ट के साथ बने रहिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।